नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडक्रेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय में अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, यह कक्षा 6वीं का है। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक, इसके बारे में हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो यहाँ उदाहरण से हल करते हैं। हम दिया है, दिए गए चित्रों में खुली बंद आकृति को पहचानिए। तो खुली आकृति में दो छोर होते हैं, जैसे यहाँ पहले नंबर पर लिखी है खुली आकृति, एक इसका एक बिंदु ये है और एक इसका बिंदु ये है। बंद आकृति का कोई विशेष बिंदु नहीं है। देखें, दूसरे में यह बंद आकृति है, तीसरे चित्र में भी यह बंद आकृति है, चौथे में भी बंद आकृति है और पांचवें में ये खुली आकृति है। ठीक, इसी प्रकार से हमें नीचे यहाँ दिए हैं कुछ आकृतियाँ, इनमें बताना है कि कौन सी बंद है और कौन सी खुली है। तो यहाँ देखें, हम ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही, तो यह एक खुली आकृति है। ठीक है, दूसरा है यह बंद आकृति है, तीसरी खुली आकृति है और चौथी बंद आकृति है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अपने परिवेश में स्थित ऐसी 3 सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे चिमटा खुली आकृति है, चूड़ी बंद आकृति। हमने यहाँ लिखा रस्सी, रस्सी खुली आकृति है। फिर लिखा फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम बंद आकृति है। और छाता, छाता जब हम खोलते हैं तो वो बंद आकृति में हमें प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से हमने इसको हल किया। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, आकृति ए बी सी में कितने रेखाखंड हैं। यहाँ एक आकृति दी है ए बी सी, यहाँ इनके नाम है। तो इस आकृति रेखाखंड में मतलब कितने रेखाखंड हैं, तो यहाँ देखें हम, एक ए बी, दूसरा बी सी और एक तीसरा होगा ए सी। तो यहाँ 3 रेखाखंड है इसमें। दूसरा प्रश्न है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा कहलाएगी। यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ होगा तो वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो रेल की पटरी समांतर रेखाएं होती हैं, खिड़की की सलाखें इसमें भी होगा, स्केल के सम्मुख किनारे यह भी है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर। एक्स अक्षर में 2 जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो तीसरे का आंसर है अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर। चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोणों की संख्या होगी। तो इस चित्र में हम देखेंगे तो 2 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। इसमें भी 3 कोण है अंतः कोण और इसमें भी 3 अंतः कोण होंगे। तो 3 इसके और 3 इसके, टोटल कोणों की संख्या हो जाएगी 6। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। आगे ये 5वां प्रश्न, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसमें 5 बिंदु हैं, ए बी सी डी ई। अगर ए से हम विकर्ण खींचेंगे तो डी और सी को जाएगा, यानी एक बिंदु से 2 विकर्ण खींचे जा रहे हैं। तो टोटल बिंदुओं की संख्या कितनी है, 5। तो टोटल विकर्ण खींचे जाएंगे 10, यानी इसका सी विकल्प सही होगा 10। 6वां प्रश्न है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु का निशान आप जो देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न, 7वां प्रश्न है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है। तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। यहाँ एक चित्र बना है ए प्लस मतलब ए और एक बिंदु बी, दोनों के बीच में क्या है, ये रेखाखंड है। 8वां प्रश्न है, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है। यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को रेखा ए बी कहा जाता है। यहाँ चित्र में देखें आप, ए और बी दोनों साइड तीर के निशान लगे हैं, तो ये अनंत तक यहाँ जा रही है। आगे है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा क्या कहलाती है। इसका उत्तर है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक रेखा है ए बी और एक है सी डी, दोनों आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। 10वां प्रश्न है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। ऐसी रेखाएं, इनका उत्तर है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण है मेज, यानी मेज के दोनों सिरे,
खिड़की की सलाखें, स्किल के किनारे और रेल की पटरी। अगला 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न का पहला है किरण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो पहले का उत्तर हुआ किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। ठीक है, एक बिंदु से स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ ओ बिंदु से स्टार्ट हो रही है और ये ए से लेके आगे तक अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। किरणों के नाम बताना है हमें, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ एन। यहाँ ओ ए, ओ बी, ओ एन और ओ सी। आगे है 12वां प्रश्न। निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखी। तो यहाँ पहली आकृति खुली आकृति है, हमने इस साइड लिख दिया खुला वक्र। दूसरी आकृति बंद है, इस साइड लिख लिया बंद वक्र में। तीसरी खुली है, यहाँ लिख दिया। चौथी बंद आकृति है, इसको यहाँ लिखेंगे बंद आकृति वाले बॉक्स में। पांचवी खुली आकृति है, इसको यहाँ लिख लेंगे खुले वक्र में। और छठवीं आकृति बंद है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे बंद आकृति वाले वक्र में जी। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। इस आकृति में हमें कोणों के और शीर्षों के नाम लिखना है। तो कोण होंगे कोण ई ए बी, कोण ए बी सी, कोण बी सी डी, कोण सी डी ई और एक और होगा कोण डी ई ई। शीर्षों के नाम लिखना है, तो शीर्ष होंगे ए बी सी डी ई, इस तरह से 5 शीर्ष होंगे। 14वां प्रश्न है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो पहला है कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित हैं, दूसरा है कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित हैं, और तीसरा है कोण ई ओ एफ पर स्थित हैं। इस तरह से हमें पहले अभ्यंतर में स्थित हैं, इसका आंसर होगा तो बिंदु ए। बिंदु ए जो है वो कोण डी ओ ई के अंदर है, अभ्यंतर है। दूसरा था कोण ई ओ एफ, कोण ई ओ एफ इसके बहिर्भाग में है, तो बहिर्भाग में आ जाएगा कौन सा सी, जे इसके बाहर है। ठीक, और तीसरा था कोण ई ओ एफ, कोण ई ओ एफ पर स्थित, इस पर स्थित एक कोण का नाम बताना है, तो ये हमारा बिंदु कौन सा होगा बी, जो इस पर स्थित है। आगे है 15वां प्रश्न निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, उनकी हमें एक रफ आकृति बनानी है। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो पहले का आंसर हमने बना दिया, ये बिंदु P है जो कि AB पर स्थित है। यहाँ बन जाएगा ये P, यहाँ हम P लिख लेंगे, एक बिंदु बना लेंगे P। आगे है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद। अगला प्रश्न था 12 नंबर वाला है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं बनानी है, एक एक्स वाई और एक बना ली हमने पी क्यू। अब दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस M बिंदु पर, तो ये बीच वाला बिंदु हो जाएगा अपना M बिंदु। तीसरा प्रश्न देखें रेखा L में E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं। रेखा एक L बनानी है, तो हमने एक रेखा L बना ली, पूरी रेखा क्या हो गई L। अब इसमें E और F स्थित हैं, तो एक E और एक F इस पर स्थित हो गए, और फिर लिखा है परंतु D स्थित नहीं है, तो D को हमने यहाँ बाहर बना लिया। अगला चौथा देखते हैं OP रेखा और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। दोनों रेखाएं हैं जो हैं बिंदु कहाँ पे मिल रही हैं, O पर मिल रही हैं, तो हमने एक रेखा बना ली OP और OQ, दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ O पर मिल रही हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा ये पार्ट 4 के प्रश्नोत्तरों को हमने आज गणित की पार्ट 4 को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से कहें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।